सर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर काफी नेगेटिव साइन देखने को मिला है। लार्जली अगर हम देखें तो लार्ज कैप्स ने ही परफॉर्म किया। आपका आउटलुक इसको लेकर के क्या रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए अरुषि जी, अब मार्केट के अंदर थोड़ा रोटेशन होता है। अब आप लास्ट 2 मंथ्स का ट्रेड देखेंगे तो अब हम्म। पूरे 6 मंथ्स की बात करते हैं, जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है तब से आप देखेंगे तो जो लार्ज कैप स्टॉक्स है उन्होंने अंडर परफॉर्म किया था। और हम्म। अप्रैल महीने से आप देखेंगे तो मिड एंड स्मॉल कैप ने काफी बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिया था। और करीबन आप हम्म। देखेंगे तो करीबन 18 से 22% के आसपास की रैली हमें देखने को मिली थी। और मिड कैप हम्म। 100 और स्मॉल कैप 100 के अंदर आपने एक नया लाइफ हाई भी लगाया था। अब हम्म। लार्ज कैप जब ट्रेड में आता है तब जो मनी है वो वहां पर मूव होना शुरू होता है। और यहाँ पर जो पॉकेट्स है ओवर वैल्यूड हो चुके हैं या फिर वहां पर अर्निंग विजिबिलिटी नहीं है, तो वहां से थोड़ी करेक्शन आती है। पैसा वहां से निकल के अब लार्ज कैप की तरफ जाता है। तो एक हम्म। रोटेशन है, बट लार्ज कैप में माफ कीजिए, स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर जो करेक्शन आ रहा है वो करेक्शन वुड बी बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप देखिए अर्निंग्स काफी अच्छे आ रहे हैं और आने वाले हैं, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। और वहां पर जो शेयर्स आपने मिस कर दिए थे या फिर आपकी जो जी। वहां पर आपकी पोजीशन नहीं है, वहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो डाइवर्जन हमें देखने को मिला है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव साइड पर नहीं है। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहा है। अच्छा सर, एफआईएस का अगर हम डेटा देखें तो यहाँ पर एफआईएस लगातार हेज पोजीशन में बने हुए हैं। आगे आने वाला आपको हफ्ते का फ्लो क्या लग रहा है? यहाँ से क्या इंडिकेशन मिल रहा है? जी देखिए, अब वेस्ट एशिया क्राइसिस तो अभी भी है, और ये अगर हम्म। रैली जो हमने देखी है और क्लोजिंग भी अच्छी मिली है, बट अभी भी दो जो पॉइंट्स है वहां पर अभी भी मार्केट ध्यान रखेगा। सबसे पहले रुपी डॉलर, अभी भी वहां पर आप हम्म। देखिए 96 का जोन बना हुआ है। और सेकेंडली आप हम्म। देखेंगे तो क्रूड क्रूड भी कल शाम को काफी जो ऊपरी स्तर पर यहाँ पर क्लोजिंग मिली है, करीबन $87 यहाँ पर एमसीएक्स में करीबन 7945 के जोन बने थे। तो दो चीजें जो है मार्केट को परेशान करेगी, और हायर लेवल्स पर हो सकता है वहां से सेलिंग आएगी। बट अगर ये क्राइसिस खत्म होता है और मार्केट प्राइसिंग कर लेता है, तो यहाँ पर जो लेवल्स बने काफी अच्छे लेवल्स है और यहाँ पर ब्रेकआउट मिल सकता है। और साथ ही में जो हमने बात की लास्ट 6 मंथ्स में, इंडिया ने फर्स्ट टाइम कल ग्लोबल हम्म। पीएस जो थे उनको आउट परफॉर्म किया है। जी। करीबन आप देखेंगे तो सारे इंडाइसेस करीबन 3 to 6% के अराउंड नीचे थे। हम्म। इंडिया अकेला एक मार्केट था जहां पर 1% के ऊपर का गेन था। तो यहाँ पर काफी हम्म। बड़ी आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है आफ्टर द लास्ट 6 मंथ्स। हम्म। ठीक है, हमने देखा कि पूरे एशियन मार्केट्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इंडिया ने आउट परफॉर्म किया है। जहां पर हमें चिप्स पे सेल ऑफ की वजह से मार्केट्स गिरते हुए नजर आ रहे थे, इंडियन मार्केट जो थे अच्छे पोजीशन में बने हुए थे। सर आपने यहाँ पर मेंशन भी किया कि प्राइवेट बैंक्स ने इस पूरी रैली को लीड किया है। अब ऐसे में कुछ काउंटर्स पर आपका व्यू समझना चाहेंगे। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक दोनों के कंपैरिजन में आपको किसका चार्ट ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, और बाइंग अपॉर्चुनिटी आप कहाँ पर बेहतर दिख रहे हैं? जी, अगर चार्ट बाय चार्ट कंपैरिजन करेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक आप देखेंगे तो काफी एक स्ट्रांग पोजीशनिंग पर है। और यहाँ पर अपना जो लाइफ हाई है उससे आप ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो टचिंग डिस्टेंस पर ही है, करीबन 1500 का लाइफ हाई है और करीबन 1458 का यहाँ में क्लोजिंग मिला है। और जो वीकली और हम्म। डेली चार्ट्स पर भी आप देखेंगे तो काफी बढ़िया यहाँ पर जो आईसीआईसीआई बैंक ने परफॉर्मेंस दिया है। बट एचडीएफसी की हम्म। अगर बात करेंगे ऑन द अदर हैंड, तो वहां पर एक काफी अच्छी वैल्यू बाई इमर्ज हो रही है। क्वार्टरली अपडेट्स भी आप देखेंगे तो काफी पॉजिटिव थे, उसके बाद स्टॉक में रैली देखने को मिली थी। और जो ब्रेकआउट था करीबन 805 के ऊपर, वहां पर 2-3 बार रिटेस्ट किया है और फिर से यहाँ पर स्टॉक ने रिवर्सल दिया है। तो एचडीएफसी बैंक भी एक काफी अच्छा पॉइज्ड है। अगर किसी भी वजह से गिरावट यहाँ पर आती है तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। करीबन 775 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और ऊपर की तरफ 860, और अगर लॉन्गर टर्म के लिए आपको होल्ड करना है तो 940 तक के भी टारगेट आ सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक कंपैरिजन में अगर आपको दो बैंक्स में से हम्म। एक ही चुनना है तो बिल्कुल आईसीआईसीआई की तरफ जा सकते हैं। क्लीन ब्रेकआउट है। और यहाँ पर अगर 1500 के ऊपर यहाँ पर रैली होती है और स्टॉक ट्रेड करता है तो करीबन यहाँ पर 1550 1575 तक के भी लेवल बन सकते हैं। चार्ट काफी पॉजिटिव है और बड़ी टाइम फ्रेम जैसे मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पर काफी बढ़िया क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। चलिए ठीक है। इसके अलावा सर आईटी पर भी आपका आउटलुक समझना चाहेंगे। कई कंपनीज के जो रिजल्ट आए थे हमने ड्यूरिंग द वीक शोज भी डिस्कस किया था। अब जिस तरीके से क्लोजिंग हुई है आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए, यहाँ पर क्या आउटलुक बन रहा है आपका? जी देखिए, यहाँ पर 29,500 30,000 का एक जोन है, वहां पर थोड़ा हडल का काम होगा। बट आप देखेंगे तो हम्म। नीचे स्तरों से काफी बढ़िया रिकवरी मिल चुकी है, करीबन 12% के अराउंड। और हम लगातार आईटी स्टॉक्स के बारे में आप देखेंगे तो थर्ड लास्ट क्वार्टर लास्ट वीक ऑफ द जून और फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई में हमने लगातार बोला है कि आईटी सेक्टर में आप बने रह सकते हैं। सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है और आईटी स्टॉक्स ने यहाँ पर डिलीवर करके दिया है। अब यहाँ पर फिर से हम्म। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच हो रहा होगा मार्केट का। और यहाँ पर जो मेजर अर्निंग से खाली इन्फोसिस अब बाकी है,
इन्फोसिस के अर्निंग्स आने के बाद आप देखेंगे तो आईटी स्टॉक्स के, आईटी सेक्टर के पूरे अर्निंग्स हमारे सामने होंगे। और विप्रो के अलावा आई डोंट थिंक कि किसी भी कंपनी ने यहाँ पर गाइडेंस मिस किया है, फिर अपना जो एक्सपेक्टेशन था वो मिस किया है। तो काफी जी। बाय एंड लार्ज आप देखेंगे तो काफी बढ़िया यहाँ पर अर्निंग्स देखने को मिली है। बट अब फिर से हम्म। मार्केट वही या अब जो ट्रेड है वो रहेगा। चिप स्टॉक्स हम्म। के अंदर अगर वापस बाइंग लौटती है तो आईटी में सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। बट सिलेक्टिव स्टॉक्स में जैसे पर्सिस्टेंट सिस्टम है, टीसीएस है, एम्फेसिस है, वहां पर हमारी जो पोजीशन है पॉजिटिव है। और अगर कोई गिरावट आती है तो वहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर उर्वशी जी अभी भी मैं बोलूंगा जो शॉर्ट टर्म गेन तो हम बात कर रहे थे, शॉर्ट टर्म गेन तो मिल सकता है, वो मिल चुका है। अब अगर आपको लंबी अवधि के लिए रखना है तो आपको मिनिमम 24 मंथ से 36 मंथ्स का एक व्यू रखना पड़ेगा, तभी आईटी में आप बने रहिए। बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू है तो यहाँ पर आई थिंक अवॉइड करना चाहिए। चलिए ठीक है, आने वाले हफ्ते में जो है इन्फोसिस के भी रिजल्ट्स हम देखेंगे और उसको भी डिकोड करेंगे आगे चल करके कि क्या अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे व्यूअर्स की कुछ सवालों की तरफ, उसके बाद डिकोड किया जाएगा टॉप परफॉर्मर शेयर्स को। लगातार आप लोग यहाँ पर जो पोल क्वेश्चन लगा है वहां पर वोट जरूर करते रहिएगा। सवाल रिपीट कर देती हूँ मैं, सवाल है कि रिजल्ट्स और ग्रोथ आउटलुक के बाद आपकी टॉप पिक कौन सी रहेगी, आरआईएल, यूनिमैक एरोस्पेस, जेएसडब्ल्यू स्टील या फिर अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। यहाँ पर जाकर के आप लोग अपने वोटिंग कंटिन्यू कीजिएगा। सवालों की तरफ पढ़ लेते हैं। सर यहाँ पर हमारी एक प्राइम मेंबर है, उनका क्वेश्चन आया है व्हील्स इंडिया को लेकर के। 1613 की इनकी बाइंग प्राइस है, पर्सपेक्टिव इनका शॉर्ट टर्म का है। जी देखिए, यहाँ पर बिल्स इंडिया की अगर बात करें, स्टॉक ने काफी बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है तो यहाँ पर मैं एक्सिट की सलाह दूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर काफी बढ़िया एक सपोर्ट था करीबन 1500 से लेके 1470, हम्म। उसके नीचे यहाँ पर स्टॉक क्लोज कर रहा है। अभी भी आपको थोड़ा सा अभी बने रहा है तो एक यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन हो रही है करीबन 1455 के, हम्म। 1450 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और यहाँ पर अगर उसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर एक एग्जिट होगी, क्योंकि फिर यहाँ से काफी बड़ी एक डाउन साइड पॉसिबल है। तो यहाँ पर एक 1450 का एक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। ठीक है, इसके अलावा ओलेक्ट्रा ग्रीन 1418 की इनकी बाइंग है, अभी क्लोजिंग थी है इसने 1349 के लेवल पर। स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं, क्या मेंटेन करना है? जी देखिए, स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट आई है ऊपरी स्तरों से और यहाँ पर हम्म। आप अपने सपोर्ट के आसपास है। अगर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 1230 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक अभी जो एक काफी अच्छे यहाँ पर करेक्शन के बाद यहाँ पर अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ से वापस एक रिवर्सल हो सकता है। तो अगर कोई गिरावट आती है तो 1230 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप थोड़ा एवरेजिंग कर सकते हैं और ऊपर की तरफ वापस 1500 के टारगेट बन सकते हैं। हम्म। चलिए ठीक है, इसके अलावा एमटीआर टेक के बारे में भी पहले हमारी बातचीत हुई थी। एक अच्छी रैली के बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, 6046 के लेवल पर क्लोजिंग ली है 5% की गिरावट के साथ में। सर सपोर्ट कहाँ पर है एमटीआर का? जी देखिए उर्वशी जी, यहाँ पर एमटीआर का जो स्टॉक है वहां पर एक बड़ी लर्निंग भी है हमारे व्यूअर्स के लिए। जब भी स्टॉक जी। के अंदर वर्टिकल रैली आती है तो हम काफी बार बोलते हैं यहाँ पर चेस मत करो, और हो सकता है कि हम्म। वहां पर ना बोलने के बाद भी स्टॉक 10 to 15% और चल सकता है। बट वहां पर आपको हम्म। फोमो नहीं करना है, आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं रखना है। और जो अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स है वहां पर अगर वैल्यूएशन जस्टिफाई होती है वहां पर आप एंट्री करेंगे तो आपकी जो कैपिटल है वह प्रोटेक्ट होगी। यहाँ पर आप देखिए स्टॉक जी। में वर्टिकल राइज देखने को मिला था, प्रमोटर ने भी यहाँ पर थोड़ा सा अपना जो स्टेक था एक्सिट किया था, और वहां पर आप हम्म। देखेंगे तो अभी डबल टॉप का एक फॉर्मेशन है। और ऐसे स्टॉक के अंदर आपको सपोर्ट ढूंढना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कहाँ पर यहाँ जो उनकी गिरावट है वहां पर रुकेगी। हम्म। अभी भी आप जी। मंथली और वीकली चार्ट देखेंगे तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, बट ऊपरी स्तरों से आप हम्म। देखेंगे 30% का एक करेक्शन आ चुका है। अब यहाँ पर जी। स्टॉक करीबन 4500 तक के लेवल भी छू सकता है अगर हमें हम्म। 5800 के नीचे का क्लोजिंग मिलता है। अगर हम्म। 6500 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दिखती है तब तक स्टॉक में कोई रिवर्सल नहीं है। शॉर्ट टर्म व्यू है, 6500 के आगे के लेवल मिलते हैं तो यहाँ पर एक बार एग्जिट कर लीजिए। सेल ऑन राइज के मोड में है स्टॉक, और अगर गिरावट आती है तो हम्म। 4500 तक के भी लेवल बन सकते हैं।